This conference will now be recorded. आज का जो सेशन है बेसिकली हमारा ये सेशन रखने का जो पर्पज है वो पर्पज ये है कि काफ़ी लोगों को ये दिक्कत आती है कि हेड ऑफिस ब्रांच ऑफिस की रिक्वायरमेंट कब होती है, या फ़ोन पूछा जाता है कि ये यहाँ पे ऑनलाइन करो या ऑफलाइन करो। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि सिंक्रोनाइजेशन या हेड ऑफिस ब्रांच ऑफिस की ज़रूरत कब पड़ती है और किस केस में हम ऑनलाइन और ऑफलाइन डिसाइड करते हैं। सबसे पहले हम कस्टमर के पास जाते हैं डेमो देने के लिए। अगर वो कस्टमर ये बोलता है कि हमारा एक ब्रांच कहीं और है और दूसरी ब्रांच कहीं और है, और रियल टाइम पे उसके पास इंटरनेट की अवेलेबिलिटी नहीं है या इंटरनेट के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहता है, तो उस केस में हम कस्टमर को सजेस्ट करते हैं कि आप हेड ऑफिस ब्रांच ऑफिस सिंक्रोनाइजेशन मोड को ऑप्ट करो। अब हेड ऑफिस ब्रांच ऑफिस अगर हमें यूटिलाइज करना है तो सबसे पहले उसमें एंटरप्राइज फीचर्स की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर जाता है। हम वो काम स्टैंडर्ड में नहीं कर सकते। अगर हमें एंटरप्राइज मॉडल में जा रहे हैं तो सबसे पहले बात ये आती है कि हमें किस लोकेशन के लिए एसक्यूएल लगेगा और किस लोकेशन के लिए एक्सेस लगेगा। तो जहाँ पे भी हमारा सर्वर रहता है, जहाँ पे भी हम हेड ऑफिस रहती है या सर्वर रहता है, वहाँ पे हमें एसक्यूएल मोड यूटिलाइज करना पड़ता है। एसक्यूएल मोड का मतलब सॉफ्टवेयर की ऑपरेशनल तो सेम रहती है, लेकिन वहाँ पे एसक्यूएल सर्वर डालना पड़ता है, बैकएंड में डेटाबेस, और बिजी से उसको कनेक्ट करके यूटिलाइज करना पड़ता है। बिजी में दोनों डेटाबेस अवेलेबल हैं, एक्सेस और एसक्यूएल। नॉर्मली अगर हम बिजी इंस्टॉल करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो एक्सेस बेस में चलता है, लेकिन अगर किसी को एसक्यूएल में चाहिए तो एसक्यूएल अगर डाल के एसक्यूएल से मोड में कनेक्ट करते हैं तो एसक्यूएल से भी चालू होते हैं। एसक्यूएल से बेनिफिट ये होता है, एक तो ये सिंक्रोनाइजेशन मोड के लिए कैपेबल हो जाता है। दूसरा ऑप्शन ये होता है हैवी डेटाबेस को हैंडल करने में कैपेबल होता है। अब हम सर्वर पे अगर एसक्यूएल सर्वर बेस डालते हैं तो जैसे हमने बताया कि अगर हमारा ब्रांच ऑफिस हेड ऑफिस है तो हेड ऑफिस में एसक्यूएल सर्वर बेस पे डालना पड़ेगा, और ब्रांच ऑफिस के लिए ऑप्शन होता है, एक्सेस भी ले सकते हैं एसक्यूएल भी ले सकते हैं। ब्रांच ऑफिस में जरूरी नहीं है एक्सेस ही हो, वहाँ पे एसक्यूएल भी ले सकते हैं, एक्सेस भी ले सकते हैं, वहाँ पे ऑप्शनल है। लेकिन सर्वर साइड पे एसक्यूएल ही लेना पड़ेगा, एक्सेस मोड नहीं चलेगा। ये मैंडेटरी पार्ट है कि आपको एसक्यूएल ही डालना पड़ेगा सर्वर साइड। अगर इस फीचर्स के बेस पे अगर हम यहाँ पे देखें, आज जो हम देखेंगे सबसे पहले सर्वर साइड में ब्रांच को क्रिएट कैसे करते हैं, फिर मटेरियल सेंटर या मटेरियल सेंटर के स्टेट्स को किस तरह से हम उसको स्पेसिफाई करेंगे। ब्रांच क्रिएट करते वक्त हमारे पास ये ऑप्शंस होता है कि ये ब्रांच, इस पर्टिकुलर ब्रांच में कौन कौन से मटेरियल सेंटर हैं या कौन कौन से गोडाउन इस ब्रांच से बिलोंग करते हैं। या कभी कभी हमें ये भी रहता है कि कभी कभी दूसरे गोडाउन आसपास के दिखाने रहते हैं तो हम उसको भी टैग कर सकते हैं। तीसरा है अंडरस्टैंडिंग मास्टर सिंक्रोनाइजेशन। मास्टर सिंक्रोनाइजेशन, अंडरस्टैंडिंग मास्टर सिंक्रोनाइजेशन का मतलब ये हो कि हमें प्रोडक्ट मास्टर और पार्टी मास्टर वगैरह क्रिएट करने का राइट्स कहाँ पे देना है कहाँ पे नहीं देना है, वो चीज़ को समझेंगे। ओपनिंग बैलेंस का सिंकिंग और उसको कैसे करना है वो हम देखेंगे। अंडरस्टैंडिंग ट्रांजेक्शनल सिंक्रोनाइजेशन, अंडरस्टैंडिंग ऑल डेटा विद ऑल ब्रांच सेटिंग। कभी कभी ऐसा होता है कि दो तीन ब्रांचेस होती हैं और पार्टी का रिक्वायरमेंट ये होती है कि सारा डेटा सब जगह पे रहे, उस केस में हम कैसे करेंगे। ये सारे पॉइंट मैं बता रहा हूँ, लेकिन एक एक करके हम इसको स्टडी करेंगे, हर एक पॉइंट पे एक दो पाँच मिनट समझेंगे। यूजर कॉन्फ़िगरेशन टू रिसीव डेटा,
बल्क अपडेट डेटा टू ब्रांच ऑफिस। इस तरह से ये सारी चीजें हमें देखेंगे। ब्रांच ऑफिस में हम बाद में जाएंगे, पहले हम सर्वर साइड से एक कंपनी क्रिएट करके ये सारी चीजें देख लेते हैं। इसमें एक ऑप्शन ये भी होता है कि जो हम अप्रूवल, इन केस अगर किसी वाउचर पे अप्रूवल इनेबल है तो वाउचर ब्रांच ऑफिस में सिंक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, उस केस में क्या होता है वो भी एक चीज है। बाय डिफॉल्ट बिजी में अगर कोई वाउचर अप्रूव नहीं है तो सिंक्रोनाइज नहीं होता है। अब हम उस चीज को हम एक बार देखेंगे। अब हम एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। ये कंपनी हमने एसक्यूएल में ली है। एक यहाँ पे कंपनी क्रिएट करते हैं। बिजी डेमो के जो हेड ऑफिस। आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत आएगी तो आप बीच में भी पूछ सकते हैं, जिसे हमें बताने में इजी है। यहाँ पे हमने सेव कर दिया। ये एक कंपनी हमने क्रिएट की है। एसक्यूएल मोड में कंपनी है तो इसका मतलब ये हेड ऑफिस में कंपनी क्रिएट हो रही है। इसका सुपर यूजर हमने बिजी बिजी करके डाल दिया। ये कंपनी क्रिएट हो गई। अभी ये एकदम ब्लैंक कंपनी है, इसमें कुछ भी नहीं है। इन केस इसमें पहले से अगर डेटा होता, अगर कंपनी एक्सेस की होती तो हम क्या करते हैं, इस कंपनी को एक्सेस से पहले डेटा को इंपोर्ट कर लेते हैं उसमें, और फिर वो सारी सेटिंग करते हैं जो हमें करनी चाहिए। और एक्सेस से इंपोर्ट करने के लिए डेटा यहाँ पे आप लोगों को पता ही है, यहाँ से इंपोर्ट हो जाएगा डायरेक्ट। लेकिन हम अभी इंपोर्ट नहीं करते हैं। अब ये एक कंपनी हो गई। ये कंपनी के बाद एंटरप्राइज फीचर्स में जाएंगे और यहाँ पे ब्रांच, मल्टी ब्रांच डिटेल में जाएंगे और यहाँ पे ब्रांच क्रिएट करेंगे। जब भी ब्रांच क्रिएट करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे ऐड ब्रांच मास्टर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आएगा कोई भी एक ब्रांच का नाम यहाँ पे डाल सकते हैं। अभी हमारी एचओ, हमने एचओ का जो स्टेट था वो हमने महाराष्ट्र डाला है। इन केस अगर ये ब्रांच सेम स्टेट से बिलोंग नहीं करती है तो ब्रांच क्रिएट करने के बाद हम उसका डिफरेंट स्टेट भी डिफाइन करें। जैसे यहाँ पे हमने ये पुणे डाला, तो पुणे एक ब्रांच हो गया। अब ये यहाँ पे स्पेसिफाई स्टेट में आप देख रहे हैं, यहाँ पे महाराष्ट्र लिखा है। अब ये स्टेट अगर महाराष्ट्र नहीं है, कोई डिफरेंट स्टेट होता तो यहाँ पे हम स्टेट चेंज कर देते, लेकिन सेम स्टेट है, हमने ऐसे ही रखा है। अब यहाँ पे एक सिनेरियो और आता है, इन केस अगर ब्रांच ट्रांसफर की एंट्री करनी है, आप मेन स्टोर से पुणे में भेजना है या फिर कहीं से और लाना है, वो मटेरियल सेंटर भी यहाँ पे आपको टैग करने पड़ेंगे। अगर वो मटेरियल सेंटर आप टैग करेंगे तो ही फ्रॉम एंड टू
दोनों ही मटेरियल सेंटर इस पे लिंक रहेंगे तो ही वो स्टॉक की एंट्री यहाँ पे दिखेगी, अदरवाइज नहीं दिखेगी। अगर आपको स्टॉक ट्रांसफर एंट्री नहीं करनी है तो टैग करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको स्टॉक ट्रांसफर करके मेन स्टोर से पुणे में भेजना है तो फिर आपको यहाँ पे मेन स्टोर करके भी आपको डालना है। अब इसको हमने सेव कर दिया। एक हम ब्रांच बना देते हैं दूसरे स्टेट का, महाराष्ट्र का छोड़ के कहीं और बना देते हैं। अब यहाँ पे लिख देते हैं सूरत। ब्रांच सारे वैसे ही क्रिएट होंगे। अब ये स्टेट जो है यहाँ पे चेंज हो जाएगा क्योंकि इसका अलग है। अब ये डिफरेंट है तो इसका हो सकता है जीएसटी नंबर भी अलग रहेगा, तो ये कन्फिगर जीएसटी डिटेल पे क्लिक करके इसका जीएसटी नंबर भी यहाँ पे डिफरेंट जो रहेगा वो डाल सकते हैं। ये आपका जीएसटी नंबर गुजरात आ जाएगा। अगर यहाँ पे भी आपका इंटरनल ट्रांसफर हो रहा है तो फिर आप ये भी डाल सकते हैं यहाँ पे। तो अगर सूरत से भी मटेरियल जा रहा है तो यहाँ पे मेन स्टोर डाल सकते हैं। लेकिन ये मेन स्टोर स्टॉक ट्रांसफर जो करेंगे, बेसिकली इंटर स्टेट जो ट्रांसफर होता है वो सेल से ही होता है, उसके बाद ही कर सकते हैं। तो इंटर स्टेट ट्रांसफर होता नहीं मोस्टली, उसको सेल के थ्रू ही करते हैं। तो यहाँ पे मेन स्टोर नहीं डालेंगे तो भी चलेगा। अब इसको हमने सेव कर लिया। मेन सबसे बड़ी प्रॉब्लम कब आती है, जब हम डेटा को सिंक करते हैं तो वाउचर कॉन्फ़िगरेशन हेड ऑफिस और ब्रांच ऑफिस की दोनों मैच होनी चाहिए। जैसे अगर हमने हेड ऑफिस में पॉइंट ऑफ सेल कॉन्फ़िगर किया है तो ब्रांच ऑफिस में भी पॉइंट ऑफ सेल कॉन्फ़िगर होना चाहिए। अगर हमने पेमेंट सेटलमेंट की डिटेल इनेबल की है ब्रांच ऑफिस में, हेड ऑफिस में भी इनेबल होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें वाउचर कॉन्फ़िगरेशन एग्जैक्ट मैच होंगी तो ही डेटा सिंक प्रॉपर वे में होगा। नहीं तो कभी कभी एरर्स आता है, इसलिए एरर आता है कि कोई कॉन्फ़िगरेशन मैच नहीं होती हेड ऑफिस ब्रांच ऑफिस से, इसलिए डेटा सिंक्रोनाइजेशन में ये इश्यूज रहते हैं। अब हमने दो ब्रांच क्रिएट कर दी है। ब्रांच में सिंक्रोनाइजेशन का जो ऑप्शन है वो एक बार उस पर देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन है। ये और जो ऑप्शन है इनेबल एचओ एंड बीओ डेटा सिंक, ये हमने यस किया। तो आवर स्टेटस, ये जो कंपनी है, दिस कंपनी बिलोंग टू ब्रांच ऑफिस और हेड ऑफिस। तो ये जो कंपनी है वो हेड ऑफिस से बिलोंग करती है या ब्रांच ऑफिस से बिलोंग करती है, वो हम यहाँ सेट करेंगे। ये कंपनी हेड ऑफिस से बिलोंग करती है, हमने हेड ऑफिस पे क्लिक कर दिया और फिर हम कॉन्फ़िगरेशन में चलेंगे। कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे तो हमें दोनों ब्रांच यहाँ पे दिखाई देंगे, पुणे और सूरत। सबसे पहले हमने यहाँ पे पुणे लिया और यहाँ पे यस कर दिया सिंक के लिए। जैसे हम नीचे देखते हैं यहाँ पे मास्टर सिंक मास्टर कॉन्फ़िगरेशन रहता है डेटा सिंक का। मास्टर कॉन्फ़िगरेशन डेटा सिंक का जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमें दोनों लोकेशन से हेड ऑफिस एज वेल एज ब्रांच ऑफिस दोनों जगह से एडिशन मॉडिफिकेशन चाहिए, या इसमें रिस्ट्रिक्शन चाहिए, ब्रांच ऑफिस वाला क्रिएट कर सकता है, हेड ऑफिस वाला क्रिएट कर सकता है, ब्रांच वाले ऑफिस वाले को नहीं देना है। इस तरह से अगर कोई रिस्ट्रिक्शन देना है तो भी यहाँ पे आप दे सकते हो। अलाउ क्रिएशन इन बीओ जो लिखा है ये वाला ऑप्शन जो है,
हमारे पास क्वेश्चन आया है, इज इट ओनली फॉर एसक्यूएल डेटाबेस? संदीप जी, ये जो है हम ब्रांच ऑफिस हेड ऑफिस सिंक्रोनाइजेशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन हम बता रहे हैं हेड ऑफिस के लिए, और हेड ऑफिस में अगर सिंक्रोनाइजेशन मोड में है तो ये एसक्यूएल डेटा ही रहेगा। तो ये एसक्यूएल बेस में ही ऑप्शन मिलेगा, एक्सेस बेस में ये ऑप्शन दिखेगा ही नहीं। आपको यहाँ पे हम आपको ये बता रहे हैं कि अकाउंट अगर क्रिएट करना है तो आपको ब्रांच ऑफिस में अलाउ करना है या हेड ऑफिस में अलाउ करना है या दोनों जगह अलाउ करना है। अभी जो कर्सर हाईलाइटेड है अलाउ क्रिएशन इन बीओ, अगर इस पे यस है तो ब्रांच ऑफिस में डेटा एंट्री अलाउड रहेगा। ये थर्ड वाला जो ऑप्शन है, सेंड एचओ क्रिएशन टू बीओ, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो डेटा ब्रांच ऑफिस में क्रिएट होगा, सेंड एचओ क्रिएशन टू बीओ, मतलब एचओ में जो डेटा क्रिएट होगा, मास्टर क्रिएट होगा, वो बीओ में सेंड करना है या नहीं करना है। तो यहाँ से दोनों ऑप्शन होते हैं कि आपको कौन सी चीज़ कहाँ पे अलाउ करनी है। अगर आपको लगता है ब्रांच ऑफिस में क्रिएशन अलाउ नहीं करना है तो ये आप नो कर दीजिए। आपको ब्रांच ऑफिस में कोई भी मास्टर क्रिएट करने का राइट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे सारी सेटिंग्स है एडिशन, क्रिएशन और मॉडिफिकेशन की। तो यहाँ पे जितनी भी चीजें दी है वो आप यस नो करके सेट कर सकते हैं। ये चारों कॉलम का मैं आपको ये बता दिया, मतलब किस चीज के लिए कौन सा यूटिलाइज होता है। ये ब्रांच ऑफिस में क्रिएट करने के लिए यूटिलाइज होता है, ये ब्रांच ऑफिस में मॉडिफिकेशन के लिए यूटिलाइज होता है, ये एचओ में क्रिएट करने के लिए यूटिलाइज होता है, और ये एचओ में मॉडिफिकेशन करने के लिए यूटिलाइज होता है। तो यहाँ पे जो भी आप यस नो करेंगे उसके अकॉर्डिंग ये रिएक्ट करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन होता है ओपनिंग बैलेंस अपडेट करने का, जो नीचे ऑप्शन दिया हुआ है अपडेट अकाउंट ओपनिंग बैलेंस सीडीएचओ, अपडेट अकाउंट ओपनिंग बैलेंस। अब आपको अगर एग्जिस्टिंग डेटा है, आपको ये लगता है ब्रांच ऑफिस में ओपनिंग प्रॉपर है, अगर ब्रांच ऑफिस में ओपनिंग पहले से अगर प्रॉपर है तो इसका मतलब ये हुआ कि ब्रांच ऑफिस का ओपनिंग बैलेंस हेड ऑफिस में भेजनी है। तो अपडेट अकाउंट ओपनिंग बैलेंस सीडीएचओ, ये वाला टिक करेंगे, ये वाला सारे अनटिक कर देंगे। कॉल सेंटर की जरूरत नहीं पड़ती, इसको अनटिक करके रखें। ये जो टिक किया है इसका मतलब ये हो गया अपडेट ब्रांच ऑफिस ओपनिंग बैलेंस टू एचओ। ब्रांच ऑफिस का जो भी ओपनिंग बैलेंस रहेगा एचओ में ट्रांसफर। इसी के तरह नीचे वाला जो ऑप्शन है ये वाला, इसका मतलब ये होता है हेड ऑफिस में ओपनिंग बैलेंस जो है उस पर्टिकुलर ब्रांच का, वो ब्रांच ऑफिस में अपडेट कर। तो ये दोनों दो चीजें होती है, ब्रांच ऑफिस टू हेड ऑफिस, हेड ऑफिस टू ब्रांच ऑफिस टू अपडेट द ओपनिंग बैलेंस। तो ये ओपनिंग बैलेंस अपडेट करने के लिए यूटिलाइज होता है। इसी तरह से नीचे एक ऑप्शन होता है बैंक रिको का, अगर इसको भी यूज करना है तो यूज कर सकते हैं, और अगर नहीं यूज करना है बैंक रिको सिंक्रोनाइजेशन में तो नहीं यूज करेंगे तो भी चलेगा। जैसे मास्टर सिंक्रोनाइजेशन था उसी तरह से वाउचर कॉन्फ़िगरेशन फॉर डेटा सिंक नीचे दिया हुआ है, इसमें भी सेम तरीके से हेड ऑफिस क्रिएशन, हेड ऑफिस मॉडिफिकेशन, ब्रांच ऑफिस क्रिएशन, ब्रांच ऑफिस मॉडिफिकेशन, ये दोनों ही दिए हुए। अभी ये जो ऑप्शन है अलाउ क्रिएशन इन ब्रांच ऑफिस में क्रिएट करने का राइट प्रोवाइड करता है। अलाउ मॉडिफिकेशन इन ब्रांच ऑफिस में मॉडिफिकेशन के लिए राइट प्रोवाइड करता है। अलाउ क्रिएशन इन एचओ, हेड ऑफिस में क्रिएशन का राइट प्रोवाइड करता है। अलाउ मॉडिफिकेशन इन बीओ एचओ, मॉडिफिकेशन
हेड ऑफिस में मॉडिफिकेशन का राइट्स प्रोवाइड करता है। यहाँ पे आपको एक एक चीज ध्यान में रखनी है, अलाउ क्रिएशन विद बीओ और अलाउ क्रिएशन विद एचओ दोनों एक साथ में यस आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि क्रिएशन दोनों जगह से नहीं हो सकता है, क्योंकि नंबरिंग का इश्यू की वजह से क्रिएशन केवल एक ही जगह एक्सेप्ट करेगा। दोनों जगह आप यस करोगे तो एरर आएगा या अलर्ट आएगा कि आप यस नहीं कर सकते। अब इसको हमने सेव कर दिया। इसी तरह से मैं सूरत का भी कर देता हूँ। ये हमारा ब्रांच क्रिएशन हो गया। ये ब्रांच क्रिएशन के साथ में अब हम एक नई कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। एसक्यूएल में भी कर सकते हैं, हम एक्सेस में भी कर सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं है हम कैसे करेंगे। हम कैसे भी कर सकते हैं, एक्सेस में भी कर सकते हैं, एसक्यूएल में भी कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम फिलहाल एक्सेस में ही कर रहे हैं। एक हमने क्रिएट कंपनी क्रिएट कर लेते हैं, बीसी डेमो महाराष्ट्र, यहाँ पे 21 डाल दिया। ये कंपनी हमने यहाँ पे क्रिएट कर दी, इसका यूजर आईडी और पासवर्ड ही रहने देते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे ये देखना रहता है, ये ब्रांच को लिंक कैसे करेंगे। हेड ऑफिस और ब्रांच ऑफिस को लिंक कैसे करेंगे, सबसे पहले हम वो समझेंगे। हेड ऑफिस और ब्रांच ऑफिस को लिंक करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे, कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, फीचर एंड ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे टिक करेंगे। यहाँ पे हेड ऑफिस ब्रांच ऑफिस दोनों ही है, लेकिन हेड ऑफिस पे क्लिक करके आप कॉन्फ़िगर करेंगे तो यहाँ पे अलाउ नहीं करेगा, ये मना कर रहे हैं, हेड ऑफिस कॉन्फ़िगरेशन इज नॉट पॉसिबल इन एक्सेस। तो ये ब्रांच ऑफिस है, हमने यहाँ पे क्लिक कर लिया। अब ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये मेन पॉइंट होता है। यहाँ पे आप एसक्यूएल सर्वर का नाम डाल सकते हैं। अब एसक्यूएल सर्वर का जो नाम रहेगा यहाँ पे देखना पड़ेगा। जो नाम है वो डाल सकते हो, या इसकी जगह पे स्टैटिक आईपी या लैंड में है तो लोकल आईपी भी डाल सकते हो। यहाँ पे पासवर्ड, एसक्यूएल का पासवर्ड डालना है। यहाँ पे कंपनी कोड डालनी है। यहाँ पे हम देख लेंगे कंपनी कोड क्या है, एचओ की कंपनी नंबर 4, हम इसमें कंपनी नंबर 4 डालेंगे। कंपनी का ब्रांच, कौन सी ब्रांच है ये और कौन सी ब्रांच से सिंक करना है। अब इसमें टेस्ट कर लेंगे ये डेटा उस पर्टिकुलर कंपनी से कनेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे। पहले हमने देखा ये कनेक्ट हो रहा है। अब वो जितने भी मास्टर्स होंगे उसके अकॉर्डिंग ये लिंक करेगा, या तो फिर न्यू कंपनी होगी
तो मेन जो सीरीज होती है उस सीरीज को चेंज करके पुणे कर देगा। ये हो गया। अब इसमें कोई डेटा अगर आपको फ्रीक्वेंसी बेस पे सिंक करना है तो यहाँ पे आपको रहेगा आज, और फिर कभी करना है पीरियाडिक लॉगिन क्लोजिंग जैसे भी आपको करना है तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। एक एक घंटे पे करना है तो यहाँ पे एक एक घंटे पे करना। इन्फोर्स करना है तो इन्फोर्स कर दो यहाँ पे। तो अभी हम नॉट रिक्वायर्ड पे कर देते हैं और इसको सेव कर देते हैं। अब हम एक चीज ये देखते हैं, अगर हम कोई लेजर यहाँ पे क्रिएट करते हैं तो वो डेटा सिंक होके हेड ऑफिस में पहुंचता है कि नहीं पहुंचता, वो एक बार हम चेक कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे एक कंपनी क्रिएट करते हैं। एक ये नया मास्टर हमने क्रिएट कर दिया। यहाँ पे हमने ओपनिंग बैलेंस डाल दिया। यहाँ पे रेफरेंस भी हम एक बार डाल देते हैं। अब ये डेटा को अगर हम सिंक करते हैं यहाँ पे तो इस तरह डेटा सिंक होता है। ये हमने सिंक कर दिया। अब दूसरे कंपनी में हम एक बार जाते हैं हेड ऑफिस में। यहाँ पे देख रहे हैं ये डेटा मेरे हिसाब से आ गया। अगर हम वोल्टा सिलेक्टेड यहाँ पे देखेंगे तो ये चीज़ यहाँ पे आपको दिखेगी। अब यहाँ पे हमने ब्रांच वाइज ओपनिंग बैलेंस इनेबल नहीं किया है, इसलिए ब्रांच वाइज ओपनिंग नहीं आया होगा। ये कंबाइन अकाउंट आ गया। तो कभी भी अगर हम ब्रांच वाइज ओपनिंग बैलेंस की बात करते हैं तो हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट या कोई भी अकाउंट अगर आपको ब्रांच वाइज देखना है तो सबसे पहले हम उसमें ब्रांच वाइज ओपनिंग बैलेंस को बाइफरकेट करते हैं। ब्रांच वाइज ओपनिंग बैलेंस बाइफरकेट करने के लिए जो मेंटेन ब्रांच वाइज ओपनिंग बैलेंस है उसको यस करना बहुत जरूरी होता है। तो अगर हम इसको यस करते हैं तो ये जो ब्रांच है पुणे, तो पुणे में ये 12,500 ये यहाँ पे आ जाएगा। तो कभी भी अगर आप सूरत की लॉग इन करोगे या फिर कुछ और करोगे तो उसमें ये आपको 12,500 की ऑप्शनलिटी उसमें नहीं दिखेगी। अब एक तो हमने ये कॉन्फ़िगरेशन देख लिया। अब यहाँ पे एक चीज़ और हम बताते हैं। जब भी हम ब्रांच ऑफिस में होते हैं तो कभी कभी हमें ये पता चलता है कि मुझे पूरा का पूरा डेटा उधर भेजना है। अगर हमें पूरा का पूरा डेटा वहाँ पे भेजना है तो हमारे पास एक कमांड होता है यहाँ पे। जैसे हम इसको टिक करते हैं, यहाँ पे टिक करते हैं स्टेटस ऑफ एन एग्जिस्टिंग डेटा। जैसे ही ये क्लिक करते हैं तो यहाँ पे तीन ऑप्शन आते हैं, यस और नो कैंसल। एग्जिस्टिंग डेटा टू बी सेंड टू एचओ, मतलब ब्रांच ऑफिस का जो भी पूरा डेटा है वो हेड ऑफिस में भेजना है क्या। अगर हम यहाँ पे यस कर देते हैं तो ब्रांच ऑफिस का कुछ जितना भी डेटा है वो हेड ऑफिस को सिंक करने के लिए रेडी हो जाएगा और डेटा पूरा वहाँ पे जाएगा। अगर हम नो करते हैं तो फिर इसका मतलब यहाँ पे जो भी डेटा जाने के लिए रेडी है वो भी कैंसिल हो जाएगा।
कभी कभी क्या होता है कि हम डेटा भेजते हैं, सेंड करते वक्त ही ब्रांच ऑफिस में एरर आ जाती है। जब ब्रांच ऑफिस में एरर आती है, हम क्या करते हैं, इस पे सेट स्टेटस ऑफ एग्जिस्टिंग डेटा पे यहाँ पे नो कर देते हैं। तो मतलब क्या हुआ कि जो डेटा भेजने वाला है, भेजने के लिए हमने बनाया हुआ है, जिसमें एरर्स आ रहा है, वो कैंसिल हो जाता है, फिर एरर नहीं आते। अगर हमें डेटा भेजना रहता है तो हम यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे यस कर देंगे। अब देखो हमने यस कर दिया, तो यहाँ पे जितने भी मास्टर्स होते हैं वो फिर सिंक्रोनाइजेशन के लिए रेडी हो जाएंगे, और फिर से जैसे ही डेटा सिंक होगा वो हेड ऑफिस में ट्रांसफर हो जाएंगे। अभी आप अगर देखेंगे तो सारे मास्टर फिर से आपको यहाँ पे दिखेंगे। आप देखेंगे यहाँ पे यूनिट 8 है, करेंसी 3 है, एस टी फॉर्म 7 है। जितने भी ग्रुप से, जितने भी आइटम है, जितने भी मास्टर्स हैं, सारे यहाँ पे जाते हैं, और यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो ये पूरा मास्टर सिंक हो जाएगा। मतलब ये जो चीजें हमने बताई हैं, एग्जिस्टिंग जो ब्रांचेज हैं, ब्रांच में एग्जिस्टिंग डेटा को बल्क में किस तरह से सिंक किया जाए, या सिंक में अगर कुछ पड़ा हुआ है तो उसको किस तरह से डिलीट किया जाए, वो ऑप्शन मैं आपको बताऊँ। और एक बार डेटा सिंक हो गया तो ये धीरे, अभी जैसे ये हो गया, अब यहाँ पे जो भी होगा वो डेटा यहाँ पे पहुंच गया हो। ये देखिए, ऑल डेटा ऑफ ब्रांच ऑफिस टू बी अपडेटेड टू हेड ऑफिस। अब हमें दिक्कत ये आती है, नंबर एक प्रॉब्लम ये आती है, स्टॉक ट्रांसफर करते हैं तो डेटा के लिए क्या सेटिंग करनी चाहिए ताकि यहाँ से ब्रांच ऑफिस का डेटा हेड ऑफिस में चला जाए, हेड ऑफिस का डेटा ब्रांच ऑफिस में चला जाए। एक पॉइंट ये बचता है। दूसरा पॉइंट ये रहता है कि अगर हम डेटा सिंक करते हैं, या रिक्वायरमेंट ये होती है कि ऑल डेटा ऑल ऑल लोकेशन, मतलब कहीं पे भी डेटा हमारा सब होना चाहिए, उस केस में हम क्या करना है कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले हम स्टॉक ट्रांसफर का डिस्कस करते हैं। स्टॉक ट्रांसफर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अगर अगर हम यहाँ से कोई स्टॉक ट्रांसफर की एंट्री करते हैं, दिखाता हूँ मैं आपको। ये हमारा ब्रांच ऑफिस है, हेड ऑफिस से हम एक एंट्री ट्रांसफर के करते हैं, मेन। अब हमने एंट्री मेन से ट्रांसफर की है, तो इसका मतलब मेन का राइट ट्रांसफर में होना चाहिए, फ्रॉम मेन स्टोर टू पुणे। अब यहाँ पे आइटम का नाम, अब आइटम 1 हमने डाल दिया यहाँ। ये एंट्री हो गई।
अब ये एंट्री सिंक नहीं होगी, सिंक अगर हम करना भी चाहेंगे तो यहाँ पे आएगा नहीं, वो भी मैं दिखाता हूँ। ये हम ब्रांच ऑफिस में पहुंच गए और जैसे हम यहाँ पे सिंक बटन दबाएंगे एक्सचेंज डेटा टू एचओ, तो यहाँ पे आइटम मास्टर खाली दिख रहा है, आइटम मास्टर सिंक होके आ जाएगा, लेकिन ट्रांसफर कंट्री सिंक होके नहीं आएगी। ट्रांसफर कंट्री सिंक होके क्यों नहीं आएगी? क्योंकि ट्रांसफर कंट्री सिंक होके आने के लिए हमारे पास जो सीरीज में एंट्री की गई है वो, और मटेरियल सेंटर, जिस मटेरियल सेंटर से ट्रांसफर किया गया, दोनों टैग होना बहुत जरूरी है। तो मटेरियल सेंटर तो हमने टैग कर दिया था, लेकिन ये सिंक जो है, सीरीज जो है, हमने सिंक नहीं किया था। तो सबसे पहले हम सिंक को सीरीज कर देते हैं यहाँ पे हेड ऑफिस में जाके। ये हम हेड ऑफिस में आ गए। हेड ऑफिस में गए। अब हेड ऑफिस में पहले हम वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं, जहाँ पे वाउचर सीरीज ग्रुप होता है, यहाँ पे पुणे में जाते हैं। पुणे में स्टॉक ट्रांसफर जो हमारा मेन वाला है उसको हम टैग कर देते हैं। टैग करने के बाद अब पता है कि मेरी सारी ट्रांजैक्शन पहले से जो स्टॉक ट्रांसफर की एंट्री है वो ब्रांच ऑफिस में नहीं जा रही है। अगर ब्रांच ऑफिस में नहीं जा रही है तो उसको बल्क में सेट करने के लिए आप बल्क अपडेट यूज कर सकते हैं। एकाक दो एंट्री है तो उसको मॉडिफाई करके सेव भी कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पे बल्क अपडेट यूज करेंगे, भले हमारे पास एक ही ट्रांजेक्शन है। बल्क डेटा अपडेशन टू बीओ ट्रांजेक्शन हमने ले लिया, और यहाँ पे हमें क्या लेना है? स्टॉक ट्रांसफर। स्टॉक ट्रांसफर किधर गया? ये वाली एंट्री, और यहाँ पे हमने ओके कर दिया। डू यू नॉट हैव टू सेंड स्टॉक ट्रांसफर वाउचर विथ रिलीज मेल? ठीक है, अब ये बता रहा है कि आपको ये इसको भेजने का राइट्स नहीं है। अब इसको भेजने के राइट्स प्रोवाइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो हमारा सिंक्रोनाइजेशन मॉडल है, जहाँ पे हम सिंक की सेटिंग करते हैं, वहां पे आना पड़ेगा। ये वाले ऑप्शन, यहाँ पे पुणे सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे जहाँ पे भी स्टॉक ट्रांसफर करनी होगी, ये वाला, ये मेन के सामने यहाँ पे नो नो करना है, और यहाँ पे यस यस करना है, और इसको सेव कर देना। फिर से अब ये जो सेटिंग्स है, वो सेटिंग ब्रांच ऑफिस में सबसे पहले हमें रीड करनी है। जो हमने सेटिंग चेंज की है हेड ऑफिस में, वो सेटिंग हेड ऑफिस में रीड हो जाए। तो हेड ऑफिस में रीड करने के लिए वही ऑप्शन यूज करेंगे, रीड हेड ऑफिस कॉन्फ़िगरेशन। ये रीड हेड ऑफिस कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे भी स्टॉक ट्रांसफर के लिए मेन और पुणे की सीरीज दोनों ही यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगे। पुणे की पहले से क्रिएटेड थी, मेन की अभी हो गई। अब हेड ऑफिस से अगर हम बल्क अपडेट का ट्रांजेक्शन अपडेट करवाएंगे तो फिर ये डेटा आपका स्टॉक ट्रांसफर के एंट्री वहाँ पे चली जाएगी। अभी भी अगर ब्रांच ऑफिस में आप डेटा चेक करेंगे, यहाँ पे वो आइटम का कोई भी स्टॉक नहीं होगा या नेगेटिव होगा। अगर हम यहाँ पे स्टॉक देखें तो यहाँ पे जीरो स्टॉक होगा, जो कि स्टॉक नेगेटिव होना चाहिए क्योंकि हमने सेल किया है। अब वही चीज अगर हम यहाँ पे बल्क अपडेट करवा देते हैं, एक तो ये है कि हमने यहाँ पे आइटम 1 पुणे का देखना है, यहाँ पे जीरो बैलेंस है, और यहाँ पे हम फिर से बल्क अपडेट इसमें डेटा सिंक करते हैं, बल्क अपडेट टू एचओ। सेम प्रीवियस प्रोसीजर जैसे हमने पुणे का किया था।
स्टॉक ट्रांसफर और ओके करते हैं। जैसे हम ओके करेंगे तो ये आएगा बल्क वाउचर सिंक्रोनाइजेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब आपको ये समझ मतलब क्लियर हो गया होगा कि स्टॉक ट्रांसफर का डेटा सिंक करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की राइट्स देनी पड़ती है और उसको कैसे सिंक करना पड़ता है। अब इसके बाद आपको हेड ब्रांच ऑफिस में जाके सिंक्रोनाइजेशन हमने ब्रांच ऑफिस से ही करना रहता है। यहाँ पे हम एक बार सिंक कर लेंगे। अब ये डेटा हमारे पास आ गया होगा, फिर भी हम देख लेते हैं। ये देखिए बैलेंस 100 पीस पुणे में, मेन स्टोर से आया पुणे में, इनका करेंगे तो ये पूरे डिटेल में भी जाएगा और वाउचर भी यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो मतलब हेड ऑफिस से जो ब्रांच ऑफिस में ट्रांसफर हुआ था वो ट्रांजेक्शन यहाँ पे आ गया। इसी तरह से जैसे हमने स्टॉक ट्रांसफर को हेड ऑफिस से ब्रांच ऑफिस में ट्रांसफर किया, ऐसे ब्रांच ऑफिस से दूसरे ब्रांच में भी ट्रांसफर कर सकते हैं, ब्रांच टू ब्रांच भी कर सकते हैं। और अगर हमें ये लगता है कि सारे ब्रांच का डेटा सारे ब्रांच में होना चाहिए तो हम इसी तरह से केवल वाउचर सीरीज को टैग करके वो सारे काम कर सकते हैं। अभी हमारे पास एक ही ब्रांच है, पुणे और मुंबई। अगर हमें चाहिए पुणे का सारा डेटा मुंबई में होना चाहिए, मुंबई का सारा डेटा पुणे में होना चाहिए, इवन कि अगर आपको लगता है सूरत में भी होना चाहिए, तो हमें कुछ नहीं करना है, खाली पुणे का वाउचर सीरीज ग्रुप ओपन करना है, उसमें सारे सबको टिक कर देना है, जितनी भी सीरीज बनी हुई है सबको टिक कर देना है। कोई भी एंट्री कहीं पे करो सब जगह जाएगी। मतलब पुणे पुणे में सूरत की एंट्री भी दिखेगी और मुंबई की भी एंट्री दिखेगी, सूरत में भी दिखेगी पुणे और मुंबई की, और मुंबई में तो पुणे और सूरत की दिखेगी। तो इस तरह से वाउचर सीरीज को टैग करके आप कोई भी एंट्री कहीं पे भी ट्रांसफर कर सकते हैं, सिंक कर। खाली वाउचर सीरीज टैगिंग का ही मेन होता है, उसके बेस पे ये सारी चीजें हो जाती है। अभी इसमें हमने टैगिंग ऑफ मटेरियल सेंटर एंड स्टेट ऑफ ब्रांच, मास्टर सिंक्रोनाइजेशन, ओपनिंग बैलेंस, ट्रांजेक्शन, ऑल डेटा विद ऑल ब्रांच सेटिंग, सारे डेटा को सारे ब्रांच में सेट करना है। तो आपको वाउचर सीरीज ग्रुप पर्टिकुलर एक एक वाउचर सीरीज ग्रुप में जो जो ब्रांच का डेटा आपको चाहिए वो वाउचर सीरीज आप टैग कर दो, वो ऑटोमेटिक पुश कर देगा डेटा सिंक के टाइम। यूजर कॉन्फ़िगरेशन टू रिसीव डेटा, यूजर कॉन्फ़िगरेशन टू रिसीव डेटा। अब ये यूजर कॉन्फ़िगरेशन टू रिसीव डेटा जो है वो ये भी हमने इसलिए लिखा है कि ये ब्रांच ऑफिस है, ये हेड ऑफिस है। कभी कभी लोगों की रिक्वायरमेंट होती है कि सर मैं सब जगह पे अगर ये बिजी का सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ तो डेटा आने लगता है, घड़ी घड़ी पॉपअप खुल जाता है, वो पॉपअप को बंद करना है। तो बीच में बिल बनाते रहता हूँ, फटाक से पॉपअप आ जाता है डेटा रिसीविंग, वो नहीं आना चाहिए। तो इस तरह से अगर आपको ये चीज़ें बंद करनी है तो यहाँ पे जब भी हम यूज़र क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है ऑटो डेटा सेविंग रिसीव्ड फ्रॉम बीओ। इसको अगर हम नो कर देंगे तो इस यूजर से डेटा रिसीव नहीं होगा। तो सजेस्टेड ये होता है, सजेशन ये होता है कि अगर लोगों को इंटरप्ट कर रहा है डेटा रिसीविंग ब्रांच ऑफिस से, तो जिस यूजर का आईडी फ्री रहता हो, जिस यूजर का आईडी फ्री रहता हो उसकी लॉगिन करके उस पीसी पे एक जगह पे छोड़ दो और उसमें डेटा रिसीव ऑटो डेटा सेविंग वाला जो ऑप्शन ये दिखाया मैंने उसको यस कर। तो सारे सिस्टम पे डेटा रिसीविंग जाएगा ही नहीं, उसी सिस्टम पे जाएगा जहाँ पे ये ऑप्शन को यस किया रहेगा। तो ये ऑप्शन को सेट करने के लिए आप इस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। बल्क अपडेट डेटा टू ब्रांच ऑफिस, जैसे हमने
स्टॉक ट्रांसफर का बल्क अपडेट किया है, उस तरह से आप कर सकते हो। लिंकिंग ब्रांच कंपनी टू बीएचओ कंपनी, जैसे हमने स्टैटिक आईपी, एसक्यूएल का यूजर आईडी, पासवर्ड, ब्रांच, ये सारी चीज़ें डाल के किया। रीडिंग हेड ऑफिस कॉन्फ़िगरेशन टू क्रिएट सीरीज, सेंडिंग बीओ ब्रांच ऑफिस ऑल डेटा टू एचओ, जैसे हमने इस चेक स्टेटस पे क्लिक करके किया था, वो वाला ऑप्शन। ये आपका पुणे, ये जो ऑप्शन है, ये वाला हमने ऑप्शन जो बताया अभी, सब छोटे छोटे पॉइंट्स हैं लेकिन बहुत काम के हैं। इस पे जब भी क्लिक करते हैं, ये वाले ऑप्शन को हमने वो डिस्क्राइब किया है कि हमें बल्क डेटा कैसे भेजना है। बल्क अपडेट ऑप्शन टू सेंड डेटा। अभी जैसे ये बल्क अपडेट ऑप्शन भेजा, वैसे ही हमारे पास एक ऑप्शन और भी होता है। जैसे हम ब्रांच हेड ऑफिस से डेटा भेजा था, वैसे ही ब्रांच ऑफिस से बल्क अपडेट यहाँ से भी हम भेज सकते हैं। यहाँ से भी हम कोई ट्रांजेक्शन को अगर भेजना है तो यहाँ से भी हम भेज सकते हैं हेड ऑफिस को। डिलीशन ऑफ डेटा सिंक इन केस ऑफ अदरवाइज रिसीविंग डेटा। अगर डेटा रिसीव करते वक्त या सेंड करते वक्त कोई दिक्कत है, ब्रांच ऑफिस में कोई दिक्कत है, तो वहाँ पे सेट स्टेटस पे नो कर दोगे तो भी डिलीट हो जाएगा। हेड ऑफिस में रिसीविंग के टाइम पे कोई एरर आ रही है तो डेटा सिंक करके एक टेबल होती है, वो टेबल्स में से सारे डेटा डिलीट करने पड़ते हैं। वो थोड़ा टेक्निकल पार्ट है, वो यहाँ पे नहीं बता सकता हूँ। अगर कोई किसी को कभी दिक्कत आएगी तो मैं वो कमांड भी दे दूँगा और बता भी दूँगा। तो ये टॉपिक आज हमने हेड ऑफिस ब्रांच ऑफिस कॉन्फ़िगरेशन में डिस्क्राइब किया, और इसके रिलेटेड किसी को कुछ क्वेरी है तो पूछ सकते हैं। कोई चीज़ ऐसी लग रही हो जो आपको क्लियर नहीं हो हुई हो, और कोई मुझसे भी छूट गया हो शायद बताने में, तो डिस्कस कर सकते हैं उस पर। किसी को कोई क्वेरी है?